हेलो एरियन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक्सट्रीमली मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और काफ़ी अदर एग्जाम्स है जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट में जरूर बने रहना है वीडियो के, बिकॉज आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द cost price of a four article of each is equal. A shopkeeper sells the first article at the profit of 5% and sells the second article at the profit of 15%. At what percent of profit should be sell the remaining two article of each to get a profit of 20% on the whole transaction। मतलब उसको उसके पास फोर आर्टिकल है, तो फोर आर्टिकल हमारे पास P1, P2, P3 और कितना P4। यहाँ से A है तो हम A भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट उसने किस 5% प्रॉफिट पे क्या किया, सेल कर दिया उसने, ठीक है। सेकंड को क्या किया, सेकंड किस पे किया उसने, 15% पे किया। अब हमारे पास फोर आर्टिकल है और उसको टोटल पे कितना चाहिए, 20%। टोटल पे 20% चाहिए, तो फोर आर्टिकल पे कितना हुआ, 80% हो गया। कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ। अब ये जो दो बचे हुए हैं इन पे कितना परसेंट उनको, इनको किस पे सेल करना होगा, किस प्रॉफिट पे सेल करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहले दो आर्टिकल थे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% हो गया। अब उसको चाहिए कितना था टोटल पे, 80। ठीक है, टोटल पे 80 चाहिए था, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 60% बच जाएगा। अब टू आर्टिकल है हमारे पास, तो टू से क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 60% तो कितना आ जाएगा, 30-30। मतलब इन दोनों आर्टिकल को किस पे सेल करना पड़ेगा, P3 को भी 30 पे सेल करना पड़ेगा और P4 को भी किस पे सेल करना पड़ेगा, 30% पे सेल करना पड़ेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ प्राइस 5 आर्टिकल ऑफ ईच इज इक्वल टू, कितना दे रखा हमें, इक्वल ए शॉपकीपर सेल्स फर्स्ट आर्टिकल है, प्रॉफिट ऑफ कितना, 15%। सेकंड को कितने पे, 25 पे करता है और थर्ड आर्टिकल को किस पे करता है, वो 15 पे करता है। तो अदर जो रिमेनिंग हमारे पास आर्टिकल है उसको कितने पे सेल करेगा, तो कि होल ट्रांजेक्शन उसका कितना हो, 7% हो। तो हमारे पास 5 आर्टिकल है और उसको टोटल पे कितना चाहिए, 7% चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ठीक है, 35 हो गया। अब हमारे पास 5 आर्टिकल है, A1 है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ से, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिकल है उसने कितने पे सेल कर दिया, 15 पे। ठीक है, ये 15% हो गया। सेकंड पे कितना उसने लॉस किया, तो कितना, 25%। ठीक है, सेकंड पे लॉस कर दिया। और थर्ड पे उसने क्या किया, फिर से प्रॉफिट कर दिया, तो कितना, 15 हो गया। अब इन दोनों आर्टिकल को किस प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे सेल करेगा कि हमारे पास टोटल पे कितना है, 35 आ जाए। तो देखिए, टोटल पे हमारे पास कितना चाहिए, 7% चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 30, और कितना आ जाएगा हमारे पास 5। मतलब उसको तीन तब उसने आर्टिकल सेल किए तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, अभी तक 5% ही हुआ है। ठीक है, अब उसका जो प्रॉफिट और चाहिए उसको कितना चाहिए, तो 35 माइनस कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। अब उसको 30% क्या चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए। तो हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 2 आर्टिकल है, तो उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 15%। वो ईच को कितना सेल करेगा, 15% आर्टिकल 4 को करेगा और 5 को कितना करेगा, आर्टिकल 15। 15% पे क्या कर देगा, वो सेल कर देगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना आया, 15 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, द कोस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल ऑफ ईच इज इक्वल है, ए शॉपकीपर सेल्स फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट कितना, 20 पे। सेकंड को प्रॉफिट करता है कितना, सेल करता है 15 पे। और थर्ड आर्टिकल प्रॉफिट कितना करता है, वो 5% पे। फोर्थ आर्टिकल को कितना, 10% पे। अब जो फिफ्थ आर्टिकल उसका पास बचा हुआ है वो किस पे सेल करे कि टोटल जो होल ट्रांजेक्शन होगा उस पे 15 हो। तो हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 5 है, और जो उसका होल ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 15 होना चाहिए। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि टोटल पे कितना होगा, हमारे पास 75% होगा। ठीक है, अब उसके पास आर्टिकल है कितने, 5 है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल
5 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को किस पे सेल करता है वो 20% पे सेल कर दिया उसने। ठीक है, सेकंड को 15% पे सेल करता है मतलब प्रॉफिट पे, थर्ड को 5% पे सेल करता है और फोर्थ को किस पे 10% लॉस पे। ठीक है, जो फोर्थ है हमारे पास उसको किस पे सेल करता है, लॉस पे सेल करता है। तो हमारे पास ये क्या हुआ 40 हो गया और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 10। तो इस पे अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 4 आर्टिकल सेल करने पे 30। अभी तक उसको 30 क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अब उसको फिफ्थ आर्टिकल को किस 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 प्रॉफिट पे सेल करे कि उसको क्या हो जाए होल ट्रांजेक्शन पे 15 हो जाए। तो 75 माइनस क्या कर देंगे हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45। मतलब फिफ्थ जो आर्टिकल है उसको किस पे सेल करना पड़ेगा 45% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45% उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। 79 A shopkeeper buys 10 article at the rate of कितना 200 per article. He sells 6 article at the profit of कितना मतलब हमारे पास 10 आर्टिकल थे 10 में से उसने 6 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिए एंड सेल द रेस्ट आर्टिकल मतलब 4 आर्टिकल बचे हुए 4 आर्टिकल बचे हुए तो उसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो हमारे पास इसके लिए एक हमारे पास लेंदी कॉन्सेप्ट है और एक क्या है शॉर्ट है। तो हम शॉर्ट से ही करेंगे बिकॉज हमें क्या बचाना है टाइम बचाना है। तो हमारे पास 6 आर्टिकल किस प्रॉफिट पे सेल किया उसने 20% पे सेल कर दिए। तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ कितने का हो गया 120 का। ठीक है, अब 4 जो आर्टिकल बचे हुए उसने किस पे प्रॉफिट पे किया 10% पे कर दिया। अब उसके पास कितने आ गए 40 आ गया। अब उसको होल ट्रांजेक्शन पे कितने का हुआ 60 का। मतलब अब 10 आर्टिकल जो है वो किस पे सेल करे कि उसका कितना आ जाए 60 आ जाए। तो यहाँ से कितने का होगा मैं 60 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 160 आएगा। तो 10 आर्टिकल को टोटल पे कितने को सेल करे वो 16% पे। तो टोटल का क्या हुआ हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 16% आ गया। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 16 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम इसके लिए सेकंड जो मेथड है वो भी कर लेते हैं। देखिए 10 आर्टिकल का जो टोटल कॉस्ट होगा यहाँ से बोल रखा है कि जो ईच आर्टिकल का कितना जो प्राइस है 200 दे रखा है। ठीक है, तो 10 आर्टिकल का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है 2000 है। तो 6 आर्टिकल का कितना होगा हमारे पास 200 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब 1200 जो होगा वो जो 6 आर्टिकल है उसको 20% पे सेल करता है। तो 20% पे सेल करेगा तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट चाहिए तो सेल कितने की करेगा वो 144 मतलब क्या 1440 इतने की सेल कर देगा। फिर हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास मेथड है शॉर्ट वाला और ये सेकंड है जो आपको अच्छा लगे आप उससे अप्रोच कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट जो है वो बेस्ट है। तो हमारे पास जो सेकंड है जो 4 आर्टिकल है तो 200 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब उसको किस पे सेल कर रहा है वो 10% पे सेल कर रहा है तो कितना 110 अपॉन में कितना 100। तो यहाँ से करूंगा तो कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा। अब इन दोनों को करूंगा कि जो 10 आर्टिकल सेल किए तो उसको कितने मिले 2320 उसका ये क्या है सेलिंग प्राइस है। मतलब उसने इतने का दोनों 10 जो आर्टिकल थे उसको सेल कर दिए। तो ये हमारे पास क्या था कॉस्ट प्राइस था ये क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना 320 का है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है टोटल पे तो कितना हो जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाई कितना 100। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आना है आंसर 16 ही आना है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है। ये हमारे पास वेरी शॉर्ट हो जाता है तो आप इसको करना ठीक समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास A shopkeeper buys 10 article at the rate of कितना 200 he sells 6 article at the profit of 20%। फिर से हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है 6 आर्टिकल कितने पे 20% पे सेल कर दिए तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 120 का। ठीक है 120 का हो गया। फिर एट व्हाट परसेंट शुड बी सेल द 4 आर्टिकल टू गेन टू द कितना 16% और होल ट्रांजेक्शन। अब वो 4 आर्टिकल को किस
प्रॉफिट पे सेल करे कि उसका होल ट्रांजेक्शन मतलब 10 आर्टिकल का जो होल ट्रांजेक्शन है वो कितना हो 16% हो। ये अभी जो आया उसका कन्वर्स है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसका अपोजिट क्वेश्चन है। पहले हमें ये गिवन था और ये फाइंड आउट करना था। अब ये है कि उसका होल ट्रांजेक्शन 10 जो आर्टिकल होगा उसका जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो 16% गिवन है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब मैं 120 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 160 आ जाए। तो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ से कितना ऐड करूंगा 40 ऐड करूंगा। तो 40 ऐड करूंगा तो मैं अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि 40 आ जाए। यहाँ पे मेरे को चाहिए कितना, यहाँ से मेरे को कितना चाहिए 10 चाहिए। तो 10 चाहिए तो मेरा कितना बन जाएगा 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हुआ 4 आर्टिकल को कितने पे प्रॉफिट पे सेल करेगा वो 10% प्रॉफिट पे वो क्या कर देगा सेल कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिकल मतलब 6 जो आर्टिकल है वो कितना 20% पे क्या कर दिया सेल कर दिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उस पे 6 आर्टिकल पे 120 प्रॉफिट हो गया। फिर वो 4 आर्टिकल है वो किस पे सेल कर रहा है, किस प्रॉफिट पे सेल करे कि उसको होल ट्रांजैक्शन मतलब 10 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो उसको 16%। तो इसका आंसर कितना आ गया 160 आ गया। मैं 120 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास क्या आ जाए ये 160 आ जाए। तो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ से 40 ऐड करूंगा। अब ये 40 तो आ गया हमारे पास, ये फुलफिल हो गई। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा ये 40, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस शॉपकीपर बाइज 30 आर्टिकल एट द रेट ऑफ कितना 300 पर आर्टिकल। ही सेल्स 16 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15। तो 16 आर्टिकल है हमारे पास और उसका प्रॉफिट है वो कितना है 15% प्रॉफिट है। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है 1 सेकेंड, इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 240 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब मेरे पास क्या है 30 आर्टिकल है तो कितने बचे हमारे पास 14 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30% तो 40 आर्टिकल को कितने पे सेल करता है 30% पे सेल कर देता है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो आर्टिकल है क्या बोल रहा है 30 फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन पे पूछ रहा है तो 30 पे वो कितना ट्रांजेक्शन करे कि हमारे पास क्या आ जाए टोटल। इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 कितना 6। तो यहाँ से मैं इस 30 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि कितना आ जाए 6 आ जाए मतलब 660 आ जाए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा होल ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट होगा होल ट्रांजेक्शन पे। तो 22 क्या हो जाएगा हमारा होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये 20 आर्टिकल है हमारे पास और उसका रेट है कितना 48 पर आर्टिकल है। तो 8 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। तो 8 आर्टिकल हमारे पास है उसको प्रॉफिट 10% पे सेल करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 80। फिर हमारे पास 20 आर्टिकल है तो 12 आर्टिकल बचे हुए हैं। What percent should we sell the remaining article to make the profit of कितना 16% of the whole transaction। तो 8 आर्टिकल हमने पहले सेल कर दिए 10% पे। अब टोटल जो आर्टिकल बचे हुए कितने 12। तो 12 को उसने किस प्रॉफिट पे सेल किया कि होल ट्रांजेक्शन मतलब कितना 20 आर्टिकल है हमारे पास उसको होल ट्रांजेक्शन कितना कर दिया 16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 320 आने वाला है। ठीक है, होल ट्रांजेक्शन पे कितना दे रखा है हमें 16% दे रखा है। अब मैं 80 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास कितना आ जाए 320 आ जाए। तो मैं कितना प्लस करूंगा 240 प्लस करूंगा। अब मेरे पास ये भी आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली जो कंडीशन है ये बची हुई है। अब मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि कितना आ जाए 240 आ जाए। 240 आ जाए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 जो आर्टिकल है मैं उसको 20% पे क्या करूंगा सेल करूंगा। तब मेरे पास क्या होगा होल ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 20% प्रॉफिट पे मैं सेल करूंगा। कितने आर्टिकल को, 12 आर्टिकल को। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A shopkeeper buys some number of article for 12,000 he sells। इस टाइप के जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाले, तो हमें आर्टिकल जो डेनोमिनेटर में दे रखा वही लेट कर लेना है। ठीक है, तो टोटल आर्टिकल हम क्या ले लेंगे, टोटल आर्टिकल कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ठीक है, अब उसमें से क्या बोल रहा है, ही सेल्स 3/8 पार्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%, एंड द सेल रिमेनिंग आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना, 12%। तो हमें देखिए, हमारे पास टोटल कितना है, आर्टिकल 8 है, उसका 3/8 सेल कर रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का हो गया। फिर 8 जो हमारे पास है, रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ से हम देखो कि 8 में से अगर मेरे पास फर्स्ट मैंने सेल किया कितना, 3/8 सेल कर दिया, तो 3 में से 8 हम क्या, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या होगा, रिमेनिंग होगा। बस आपको क्या करना है, जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए इस टर्म को, कि 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 5, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 8 हमारे पास रिमेनिंग होगा। अब रिमेनिंग कितना हुआ हमारे पास, 5/8। इसको किस प्रॉफिट पे सेल कर रहा है वो, 12 प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो 12 पे क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इस हमारे पास टोटल आर्टिकल जो है 8 है, उसका होल ट्रांजेक्शन हमें बताना है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए, 120 आ जाए। तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ से 15% मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 120 आ जाएगा। मतलब जो होल ट्रांजेक्शन हुआ वो उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट डालूं मैं कि मेरे पास कितना हो जाए, 120। तो 15% क्या हो जाएगा, इसका होल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि हमें इन क्वेश्चंस की अप्रोच किस टाइप से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल 8,400 ही सेल्स 3/5 पार्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमारे पास डेनोमिनेटर में कितना, 5 है, तो टोटल जो आर्टिकल हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे, वो कितना कर लेंगे, 5। अब ये 5 आर्टिकल है, उसका 3/5 हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और सेल कितने प्रॉफिट पे किया, 15% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो आएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 5 आर्टिकल है हमारे पास, फिर बोल रहा है जो रिमेनिंग है उसको प्रॉफिट कितना किया, 20% पे कर दिया। ठीक है, एट द व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड बी सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट कितना, 20% होल ट्रांजेक्शन। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्या है हमारे पास, अब जो होल ट्रांजेक्शन पे हमें 20% गिवन है, अब रिमेनिंग जो है हमारे पास उसके लिए पूछा है, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना होगा, 2/5 होगा। ठीक है, अब उसको किस पे परसेंट पे कितने प्रॉफिट पे सेल करना है। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट जो आर्टिकल कितने हैं, 5 है, और उसको होल ट्रांजेक्शन कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 में मैं ये 45 में मैं कितना प्लस करूं, कितना प्लस करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से 55 प्लस करना पड़ेगा। 55 ये इसका सेकंड का है जो 2/5 आर्टिकल है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 27 1 बाय कितना, 2% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो मैं जो रिमेनिंग आर्टिकल है 2/5 जो आर्टिकल है हमारे पास, मैं उसको किस प्रॉफिट पे सेल करूंगा, 27/हाफ। ठीक है, 27/1/हाफ प्रॉफिट पे क्या करूंगा मैं, 2/5 आर्टिकल को सेल कर दूंगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द कितना, 4800 ही सेल्स 2/5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
टोटल आर्टिकल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 5 का 2/5 पार्ट वो किस प्रॉफिट पे सेल कर देता है 25% प्रॉफिट पे क्या कर देता है सेल कर देता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड बी सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट प्रॉफिट टू 19% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसको होल ट्रांजेक्शन पे कितना चाहिए, तो हमारे पास रिमेनिंग आर्टिकल कितना है 3/5 है। रिमेनिंग 3/5 कैसे आया, इफ मैं इसको 1 में से माइनस कर देता हूँ तो भी मेरे पास कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। अगर मैं यहाँ से 5 में से 2 माइनस कर देता हूँ डायरेक्टली तो मेरे पास कितना आएगा 3 और अपन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको किस पे प्रॉफिट पे सेल करना है अभी नहीं पता, तो होल ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास कितना दे रखा है 19 गिवन है। ठीक है, 19 हमें गिवन है, तो 19 गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आना है 95 आना है। अब मेरे पास मैं 50 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास कितना आ जाए 95 आ जाए, तो कितना प्लस करूंगा मैं यहाँ से कितना प्लस होगा मेरे पास 45 होगा। अब मैं इसको 5 से 5 कैंसिल, अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए 45, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 15 से, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 3/5 जो रिमेनिंग आर्टिकल था उसको किस प्रॉफिट पे सेल करूंगा मैं 15% प्रॉफिट पे क्या कर दूंगा सेल कर दूंगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर कितना 6000 ही सेल्स 2/5 आर्टिकल। तो हमारे पास जो टोटल जो आर्टिकल होगा वो कितना हो जाएगा 5 आर्टिकल हो जाएगा। 5 का कितना 2/5 पार्ट किस पे सेल कर देता है वो 15% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब रिमेनिंग 5 तो हमारे पास टोटल आर्टिकल है, उसका 3/5 हमारे पास बचा हुआ है। अब उसका क्या दे रखा है, ही सेल्स द रेस्ट आर्टिकल ऑन द प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो उसका होल ट्रांजेक्शन हमें बताना है। इसको किस प्रॉफिट पे सेल करता है वो 15 पे। ये कितना सॉरी यहाँ से कितना सेल करेगा वो, फर्स्ट को तो वह क्या करता है सेज जो आर्टिकल है उसको 10% प्रॉफिट लाभ पर क्या सेल कर देता है। तो सेकंड को किस पे 10% पे, 5 से 5 कैंसिल तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। अब उसके पास आर्टिकल है कितने 5 है और हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से 60 हो जाएंगे, तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा परसेंट 12, तो 12% हमारा क्या हो जाएगा होल ट्रांजेक्शन इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स सम नंबर ऑफ आर्टिकल 18,000 ही सेल्स 3/5 पार्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 5%। अब लॉस के लिए आ गया तो हमारे पास इसके लिए कैसे करना है, देखो टोटल जो आर्टिकल है वो क्या डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही ले लेना है। ठीक है, ये 5 ले लेंगे। 5 आर्टिकल है उसके 3/5 हमारे पास सेल कर चुका किस पे 5% लॉस पे, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना आएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 आर्टिकल है उसका हमारे पास रिमेनिंग कितना होगा 2/5 होगा। अब जो सेकंड है वह बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसको प्रॉफिट पे कितने कर रहा है 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन पे पूछा है, तो होल ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए। अब मेरे पास कितना आना चाहिए यहाँ पे 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 25 आएगा, तो मैं 5% से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास होल ट्रांजेक्शन कितना होगा यहाँ पे 5% हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर RS कितना 18,000 ही सेल्स 3/5, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से टोटल जो आर्टिकल है वो कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। 5 का कितना 3/5 कितने लॉस पे सेल करता है 5% लॉस पे सेल कर देता है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कितना आ जाएगा
15 आ जाएगा। फिर एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड बी ही सेल्स द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट प्रॉफिट ऑफ कितना 5%। वो क्या करता है कि होल ट्रांजेक्शन कितनी हो उसकी 5% का उसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब 5 को 2/5 रिमेनिंग आर्टिकल है उसको किस पे सेल करे कि हमारे पास होल ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए उसका, मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसको 25 का होना चाहिए। ठीक है, 5 को कितने पे, उस पर 5% प्रॉफिट होना चाहिए टोटल पे। तो अब मैं इसमें से क्या ऐड करूं कि मेरे पास 25 बचे। क्या ऐड करूंगा यहाँ से, मैं 40 ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा मैं 40। तो जैसे 40 ऐड करूंगा तो मैं, ये तो है हमारे पास प्लस और ये माइनस हो, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 25। अब यहाँ से जो 40 आया, अब मैं इसको, इस टर्म्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 40 आए। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास क्या आएगा 40 आएगा। तो 2/5 आर्टिकल है उसको किस पे सेल करना होगा, मेरे को 20% सेल करना होगा। 20% सेल प्रॉफिट करना होगा, तभी मेरे पास क्या आएगा 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल 4200 ही सेल्स 1/3 आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 10% एट द। अब हमें क्या ले लेना है, जो टोटल आर्टिकल है वो 3 ले लेना है। ठीक है, तो 3 आर्टिकल है हमारे पास, उसमें से 1/3 कितने परसेंट लॉस पे, 10% लॉस पे क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल हमारे पास 3 है और कितना रिमेनिंग आर्टिकल 2/3 रिमेनिंग है। अब उसको क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट शुड बी सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेट प्रॉफिट ऑफ कितना 20%, मतलब टोटल पे उसका कितना होना चाहिए 3 पे 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो तो कितना है 60 है। अब यहाँ से मैं इसमें -10 में क्या ऐड करूँ कि 60 आ जाए, तो मैं कितना ऐड करूँगा 70 ऐड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 70 आ जाए, तो 35 से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 35, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको 35% पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल फॉर कितना RS 4800 ही सेल्स 2/5 पार्ट। तो हम आर्टिकल ले लेते हैं कितना, टोटल आर्टिकल कितना 5 ले लेते हैं। अब 5 में जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना 2/5 आर्टिकल प्रॉफिट पे कितने पे सेल करता है 15% पे प्रॉफिट पे सेल कर देता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर अब रिमेनिंग जो है वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट परसेंट लॉस ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन अ होल ट्रांजेक्शन। उसको होल ट्रांजेक्शन पे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए और कोई कुछ लॉस भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास रिमेनिंग आर्टिकल कुछ 3/5 है। अब देखिए उसको होल ट्रांजेक्शन पे क्या नहीं चाहिए, कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसका जीरो पे क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, तो जीरो ही होगा उसका। अब यहाँ से देखिए मैं इसमें क्या करूं, कितना लॉस करो कितना माइनस करो कि मेरे पास कितना आ जाए जीरो, तो मेरे को कितना करना पड़ेगा -30 करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 कैंसिल। अब मेरे पास, मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -30 आ जाए, तो कितना -10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -10 क्या हो जाएगा इसका, -10% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा 10% लॉस पे उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, तभी क्या होगा लॉस होगा, और लॉस के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास है, ना तो प्रॉफिट होगा होल ट्रांजेक्शन पे और ना ही क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्होंने हमने किए हैं। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।